हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 13। ठीक है, इसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? सर्वनाम, है ना। तो क्या आपने उसका अभ्यास कर लिया है? बताइए। मैं आशा करती हूँ कि हाँ, आप सभी ने उसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए बच्चों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, क्रिया वाक्य का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है ना। ये तो हमें पता है, बिना क्रिया के कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो देखिए, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। इन वाक्यों को पढ़ें। चलिए बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। देखिए, सौम्या टेनिस खेल रही है। ठीक है, क्या कर रही है? वो खेल रही है। वह स्कूल जा रहा है। उत्कर्ष काम कर रहा है। ठीक है, वह डाकिया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए क्या बताना चाह रही है। पहले 3 वाक्यों में यदि हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, जैसे कि सौम्या क्या खेल रही है, ठीक है, तो उत्तर मिलेगा, क्या मिलेगा? देखिए, टेनिस खेल रही है। ठीक है, उत्कर्ष क्या कर रहा है बताइए? उसका उत्तर होगा काम कर रहा है। ठीक है, और तीसरे वाक्य में वह कहाँ जा रहा है, तो उत्तर मिलेगा कि वह स्कूल जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, पहले 3 वाक्यों में आपको प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल रहा है। ठीक है, देखिए, इनमें रेखांकित शब्द किसी इसमें इनमें रेखांकित शब्द किसी काम के करने की सूचना देते हैं। ठीक है, जबकि अगले 2 वाक्यों में है और थी क्रिया शब्द किसी काम के होने की सूचना देते हैं। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य में किसी काम के करने या होने की सूचना देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, समझ आया आपको? पहले 3 वाक्यों में आपने देखा कि वहां पे कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपके अंतिम 2 वाक्य थे उसमें सिर्फ और सिर्फ है और थी यही प्रयोगी हो रहा है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्रिया हो चुकी थी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है, आप देखिए, आपको समझ आया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि यहाँ पे जो भी हमें बताया जाए कि कहीं पे भी काम हो रहा है, काम होने वाला है, तो वो जो काम हो रहा है दैट वो क्या है? आपका क्रिया है। ठीक है ना बच्चों, चलिए, क्रियाएं विकारी होती हैं। ऊपर वाली लाइन को दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो वाक्य के किसी काम में, मतलब आप बोल सकते हैं कि किसी वाक्य में जब हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? क्रिया है। ठीक है, देखिए, आप क्रियाएं विकारी होती हैं। कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार इनके रूप बदलते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि क्रिया क्या होती है? विकारी शब्द। विकारी यानी कि इनमें परिवर्तन होता है। ठीक है, किस किस के कारण? में लिंग, वचन, पुरुष और काल के कारण में इनके रूप बदलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि पहला है लिंग के आधार पर परिवर्तन। देखते हैं। देखिए बच्चों, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, माताजी गणित पढ़ाती हैं। तो बच्चों देखा, पढ़ रहे हैं और यहाँ पे पढ़ाती हैं, बदल गया ना। दूसरा देखिए आप, वचन के आधार पर। ठीक है, देखिए, लड़का खेल रहा है। ठीक है, तो होगा लड़के खेल रहे हैं। लड़की खेल रही है तो लड़कियां खेल रही हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब देखिए तीसरा, तो ये है पुरुष के आधार पर। देखिए बच्चों, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, तुम पढ़ते हो। ठीक है, देखिए, वह पढ़ती है, हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पे कि पुरुष के आधार पर भी परिवर्तन हो रहा है। चौथा देखिए, काल के आधार पर, तो वह रोज स्कूल जाती है। ठीक है, वह कल स्कूल नहीं आई। ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगी। ठीक है, हम शाम को खेलेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे काल के अनुसार भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखते हैं बच्चों। वाक्य में क्रियापद या पदबंध में क्रिया के मूल रूप के साथ लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के प्रत्यय लगे होते हैं। ठीक है, यदि हम इन वाक्यों को देखें तो हमें क्रिया का मूल रूप स्पष्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं कि किस प्रकार ये मूल रूप है और किस प्रकार ये क्रिया बन जाता है। देखिए, जैसे कि मुकेश खेल रहा है। ठीक है, तो खेल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आप क्या है? उसने फुटबॉल खेला। ठीक है, अगला, मैं रोज 2 घंटे खेलता हूँ। ठीक है, हम आज टेनिस खेलेंगे। ठीक है ना बच्चों, देखो, तो इन सभी वाक्यों में क्रियापदों में रेखांकित अंश खेल समान है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि सभी चारों में खेल 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 चारों में एक जैसा है ना। इसीलिए कह रहे हैं बच्चों, यह क्रिया का मूल रूप है। ठीक है ना, जो कि कभी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, इसे धातु भी कहा जाता है। ठीक है ना, मूल रूप को ही धातु भी कहते हैं। धातु के साथ विभिन्न प्रत्यय लगाकर क्रिया के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए,
धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे कि खेलना, ठीक है, खेलना, पढ़ना, आना, दुखना, उठना आदि, ठीक है। क्रिया के सामान्य रूप को संज्ञा की तरह भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, आइए, तो सुबह सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए आता है, दोबारा, सुबह सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है ना बच्चों। देखिए, और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चों, आइए अब हम करते हैं क्रिया के भेद। देखो बच्चों, तो बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, देखिए, और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अब क्या है, पहला है अकर्मक क्रिया, ठीक है, और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए, वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, होना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि ऐसी ये क्रियाएं हैं जिनमें कर्म नहीं होता, ठीक है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो पहला है गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ रही है, ठीक है। दूसरा, हमें रोज जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। अगला, लड़के बस से स्कूल जा रहे हैं। अगला, बच्चा सो रहा है, ठीक है ना बच्चों, समझ आया आपको, यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब है ख। तो देखिए, सकर्मक क्रिया क्या है, जिन क्रिया शब्दों को कर्म की अपेक्षा होती है, मतलब जहां पे कर्म होता है, ठीक है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखना, खरीदना, सुनना, लिखना, भेजना आदि सकर्मक क्रियाएं, ठीक है बच्चों। आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे कि रानी सेब आदि खा रही है, ठीक है। पिताजी पत्र लिख रहे हैं। माँ कहानी सुना रही है। सुशील डाक से सामान भेज रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब तो कुछ वाक्यों में कर्म के अनुपस्थित होने पर भी क्रिया को कर्म की अपेक्षा रहती है, ठीक है। आते हैं ऐसी क्रियाएं भी सकर्मक होती हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कर्म क्या है, यहाँ पे कर्म के अनुपस्थित होने पर उसको कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसीलिए वो क्या है, वो भी आपकी सकर्मक क्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ लिखा है बीना पढ़ रही है, ठीक है। क्या पढ़ रही है, पुस्तक, पत्रिका, अखबार में से कुछ भी, ठीक है, ये हो सकता है ना। आप देखिए यहाँ कर्म अनुपस्थित है। देखिए बच्चों, वैसे तो कर्म यहाँ नहीं है, लेकिन ये जो आपका वाक्य है, जब आपने बोला कि क्या पढ़ रही है, तो वहां पे वो आपसे क्या मांग रहा है, उसका उत्तर मांग रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, तो यहाँ कर्म अनुपस्थित है किंतु क्रिया को कर्म की अपेक्षा है, ठीक है। सकर्मक क्रिया के दो भेद किए जा सकते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। देखिए, तो राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, फिर रमा ने बिमला को पुस्तक दी, ठीक है बच्चों। तो देखिए, पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया का एक कर्म है। बच्चों आप देख रहे हैं कि क्या है, जो पढ़ना है, पढ़ी, वो क्या क्रिया है, लेकिन क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना। तो पुस्तक, किंतु दूसरे वाक्य में देना क्रिया के दो कर्म है, ठीक है। देखिए क्या है, पुस्तक और बिमला। बच्चों देख रहे हैं कि पहले वाक्य में सिर्फ और सिर्फ वहां पे लिखा गया है कि पढ़ी, और क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। तो पढ़ी, ये जो पुस्तक है क्या है, कर्म है। दूसरे वाक्य में क्या है, रमा ने, तो रमा ने, ये क्या है, ये तो कर्ता हो गया। अब पुस्तक दी, देना ये क्रिया है, लेकिन क्या दिया, किसको दिया, ये देखिए विमला को दिया, पुस्तक दिया। तो ये दोनों ही क्या है, आपके कर्म, ठीक है बच्चों, इसमें दो कर्म है, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ है यहाँ पे, देखिए, तो इसमें दूसरे वाक्य में मुख्य कर्म पुस्तक है और गौण कर्म विमला को कहा है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है यहाँ पे। देखिए अब दूसरा, संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। आइए देखते हैं कि हम संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद करते हैं। देखिए, तो संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए, जैसे कि पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है बच्चों। देखिए अब एक एक करके, पहला है सामान्य क्रिया। देखिए बच्चों, जिस वाक्य में एक क्रियापद हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने काम नहीं किया, ठीक है, तुम अब घर जाओ। इस वाक्य में एक क्रियापद है ना, यह सामान्य क्रिया। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, मैंने काम नहीं किया, किया, ये क्या है, एक ही क्रिया है। दूसरे वाक्य में तुम अब घर जाओ, जाओ सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिया है, ठीक है। इसीलिए ये सामान्य वाक्य है, सामान्य क्रिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा ख, संयुक्त क्रिया। देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रियापद में संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए, इनमें पहली क्रिया मुख्य अर्थ देती है और दूसरी क्रिया जो है उसे विशेष छवि देती है, ठीक है। देखिए, तो समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दो या दो से अधिक धातुओं से बनी जो एक क्रिया होती है उसी को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण है मेरा एक काम कर दीजिए, ठीक है, या फिर एक कप चाय पी लो, ठीक है। तो देखो, इन वाक्यों में दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने, दूसरी क्रिया को रंजक कहा है। कुछ रंजक क्रियाएं इस प्रकार हैं, देखिए क्या क्या है, आना, जाना, लेना, देना, मारना, फेंकना, डालना, पढ़ना, उठना, बैठना आदि, ठीक है, ये आपकी रंजक क्रियाएं, ठीक है। चलिए आइए अब हम करते हैं ग, नाम धातु क्रिया। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण,
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनी क्रियाएं क्रिया धातु नाम धातु, दोबारा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनी क्रियाएं क्रिया नाम धातु होती हैं। ठीक है, संज्ञा से नाम धातु क्रियाएं। चलिए बच्चों देखते हैं कुछ उदाहरण। आइए देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ चक्कर, तो चकराना, झूठ झूठलाना, झूठ झुठलाना, लज्जा लजाना, फिल्म फिल्माना, फटकार फटकारना, बात बतियाना। ठीक है, तो सर्वनाम से नाम धातु क्रियाएं जैसे कि अपना अपनाना। ठीक है बच्चों, देखो अब विशेषण से बनी नाम धातु क्रियाएं जैसे कि लंगड़ा लंगड़ाना, चिकना चिकन चिकनाना, मोटा मुटियाना। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है हमारा घ, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि देखिए इसमें वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य को प्रेरित करता है। ठीक है, दूसरे कार्य को दोबारा बोल रही हूँ, इसमें वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने को प्रेरित करता है। ठीक है, तो प्रेरित करता मुख्य कर्ता होता है। समझ आया बच्चों, ऐसे वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलिए बच्चों देखिए इसके उदाहरण। शाहजहां ने मजदूरों से ताजमहल बनवाया, तो देखिए उन्होंने खुद नहीं बनाया था, उन्होंने मजदूरों को प्रेरित किया था बनवाने के लिए। ठीक है, मैंने बहन से चाय बनवाई। ठीक है ना बच्चों, तो पहले वाक्य में शाहजहां ने मजदूरों को ताजमहल बनाने के लिए प्रेरित किया और प्रेरित करता मजदूर ताजमहल बनाने का काम करते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, और प्रेरित करता मजदूर ताजमहल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरे वाक्य में मैं बहन को चाय बनाने के लिए प्रेरित करता हूँ। ठीक है, तो चाय बनाने का काम बहन करती है। समझ आया बच्चों। चलिए आगे बच्चों देखिए, अब प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, पहला है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, देखिए तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में नहीं करता। समझ आया, वह दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, जैसे कि ये पहला, सुमित सबको गीत सुनाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें और दूसरा क्या है, सुमित सबको गीत सुनवाता है। समझ आया बच्चों। देखिए तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक धातु से और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक धातु से बनती है। तो बच्चों समझ आया, पे क्या बोला है कि जो आपका प्रथम था, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उसमें क्या था आपका अकर्मक क्रिया, यानी कि उसमें कर्म नहीं था, जबकि दूसरा वाला जो उसमें था क्या था, उसमें कर्म था। ठीक है, तो यानी कि वो सकर्मक क्रियाओं से बना है। देखिए बच्चों, अब जैसे कि विनय उठता है, अब देखिए विनय उठता है पर कैसे उठता है, कब उठता है, कुछ नहीं दिया गया, तो ये है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, विनय मोहन को उठाता है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, दूसरों से काम करवाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, विनय ड्राइवर से मोहन को घर भिजवाता है। ठीक है, ये क्या है, अब प्रेरणार्थक के कुछ उदाहरण देखिए। तो चलिए बच्चों उदाहरण देखते हैं। मूल क्रिया है क्या, कटना। ठीक है, तो देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया देखिए बच्चों, तो प्रथम वाली है आपकी कटना से काटना। ठीक है, और प्रेरणार्थक द्वितीय क्या हो जाएगी, कटवाना, किसी और से कटवाना। ठीक है, डूबना, तो प्रेरणार्थक प्रथम वाला होगा इसमें डुबाना, और ये हो जाएगा आपका डुबवाना द्वितीय। ठीक है, जगना, तो प्रथम हो जाएगा जगाना और द्वितीय हो जाएगा जगवाना। ठीक है, पढ़ना, तो ये प्रथम हो जाएगा पढ़ाना और ये द्वितीय हो जाएगा पढ़वाना। ठीक है, उठना, तो जो उठना का प्रथम होगा उठाना और द्वितीय हो जाएगा उठवाना। ठीक है, बोलना, इसका प्रथम है बुलाना और दूसरा हो जाएगा इसका बुलवाना। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हमने बहुत अच्छे से क्रिया अच्छे तरीके से कर लिए है ना। चलिए आइए अब हम इसके करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। देखिए क्या, देखिए बच्चों, इन वाक्यों से क्रियापद छांट कर रूपित कॉलम में लिखिए। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के दो कॉलम दिए गए, इनको भरते हैं। पहला देखिए, रमा जाग रही है, तो क्या कर रही है, जाग रही है। ठीक है, तो ये है जाग रही है, ये है आपकी क्या, बताइए। देखिए बच्चों, इसमें रमा जाग रही है, तो कैसे जाग रही है, कब जाग रही है, कुछ नहीं बताया, इसीलिए ये आपकी होगी अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगी अकर्मक क्रिया। अब देखिए दूसरा, सुनील चला जाएगा, तो चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कहाँ है, यहाँ पे भी कर्म नहीं है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तीसरा देखिए, नौकर सफाई कर रहा है, तो कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चौथा देखिए, माला के पिताजी ने खिलौने खरीदे, तो ये भी आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला देखिए, अध्यापक ने मुझे बुलाया, अध्यापक ने बुलाया क्रिया है, लेकिन मुझे बुलाया, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए बच्चों आइए अब हम करते हैं इसका ख प्रश्न। इनमें नाम धातु क्रिया शब्द बताएं। चलिए बच्चों देखिए, जैसे कि थप थप, तो क्या बनेगा बताइए। देखिए बच्चों, तो इसमें आप देख रहे हैं पहला वाला क्या है, थप थप, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा थपथपाना। ठीक है, भूल तो भूलना, भौ भौ तो
देखिए, भौं भौं तो भौंकना, ठीक है, झूठ तो झुठलाना, मोटा तो मोटाना, लज्जा तो लजाना, थर थर तो थरथराना, बड़बड़ तो बड़बड़ाना। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम करते हैं इसका ग प्रश्न। देखिए बच्चों, इन वाक्यों में से मूल एवं रंजक क्रिया छांट कर लिखिए। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला क्या है यहाँ पे, देखिए बच्चों इसका पहला क्या है, उसने पत्र भेज दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें भेज दिया है, भेजना ये एक क्रिया है और दिया है ये भी एक क्रिया है। तो ठीक है, देखिए बच्चों भेज दिया, दिया इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मूल क्रिया, और भेजना ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका रंजक क्रिया। तो देखिए रंजक क्रिया को मैं दूसरे रंग से कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए दूसरा रंग कौन सा, ये वाला, मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा इसका भेजना, तो ये हो जाएगी रंजक क्रिया। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए बच्चा हंस पड़ा, तो हंसना ये क्या है इसकी रंजक क्रिया, और पड़ा ये क्या है इसका आपका हो जाएगा, ये आपकी दूसरी क्रिया। ठीक है, तो इसको कर देती हूँ मैं नीले रंग से। देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका कौन सा, पड़ा, ये है मूल क्रिया। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखिए, यह तुमने क्या कर दिया। ठीक है, तो दिया ये क्या है इसमें इसकी मूल क्रिया, और जो आपका कर लिखा हुआ है वो क्या है इसकी, वो है इसकी क्या, रंजक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है कर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने अपना नारंगी लिया हुआ। ठीक है, तो ये आपका रंजक क्रिया के लिए। ठीक है, अब चौथा देखिए बच्चों, चौथे में क्या है, मेरे मित्र चले गए हैं, तो चले ये क्या है इसमें रंजक क्रिया है, और चले गए हैं तो ये क्या है इसकी मूल क्रिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका गए। ठीक है, आइए इसके लिए हम नीला कलर ही ले लेते, आइए इसके लिए हम नीला रंग ही ले लेते। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें गए हैं। ठीक है, आप देखिए पांचवा, उसने खाना खा लिया था, तो लिया था, लिया ये क्या है इसमें आपकी मूल क्रिया है, और खा, खा क्या है इसमें, ये रंजक क्रिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी रंजक क्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखिए छठा, तो वह दिन भर सोती रही, तो सोती ये क्या है इसकी रंजक क्रिया, और रही। ठीक है, तो ये क्या है इसका, ये है आपकी क्रिया। ठीक है, कौन सी वाली, ये है आपकी मूल क्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न, घ इन क्रियाओं से प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाइए। चलिए देखिए, प्रथम और द्वितीय बनाना, जैसे कि प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा जैसे चलना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका चलाना। ठीक है, चलना से क्या बनेगा, चलाना, और द्वितीय बन जाएगा इससे चलवाना। ठीक है, बनना से क्या हो जाएगा, बनाना, और द्वितीय हो जाएगा बनवाना। ठीक है, डूबना प्रथम हो जाएगा डुबाना, और द्वितीय हो जाएगा डुबवाना। ठीक है, लगना से हो जाएगा प्रथम लगाना, और द्वितीय हो जाएगा लगवाना। ठीक है, चढ़ना से हो जाएगा प्रथम चढ़ाना, और द्वितीय हो जाएगा चढ़वाना। ठीक है बच्चों, चलिए आइए ये अध्याय हमने पूरा कर लिया है। मैं आशा करती हूँ अब आपको क्रिया और उसके जितने भी भेद है, जितने भी उदाहरण है, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।